करबला के मैदान का प्रारूप दिखाया जाता है, इसका क्या मायने है? करबला का मैदान जो है वो सत्य असत्य की एक का युद्ध था। हम लोग गम तो मनाते ही हैं और ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन करबला के मैदान में जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, ये 680 में हुई थी। जी मतलब 1340 वर्ष हो गए। जो युवा है, युवा पीढ़ियां हैं, वो बदल रही है। क्या धर्म के लेकर इनमें भी बदलाव आया है, या करबला के मैदान में जो प्रारूप का प्रदर्शन करते हैं, क्या युवाओं में इसमें कमी आई? बड़ी लोगों की लालसा रहती है, पर्सनली हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को, कि ये जो आप लोग करबला के मैदान का प्रारूप दिखाते हैं, ये थोड़ा सा खून बहाते हैं, क्या ये दर्द नहीं करता आप लोग को? तकलीफ नहीं? ब्लेड चलाते हैं, पीछे जो चाकू चलती है उससे चिन्ह बन जाता है। क्या इसे लेकर भारत सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता? मेडिकल आप अपने भाइयों को और यहाँ के हिंदू भाइयों को अपने भाइयों को ये देंगे कि अपना, और आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहसिन रजा रिजवी है, मैं हुसैनाबाद चक मीरान का रहने वाला हूँ। ये जो करबला के मैदान का प्रारूप दिखाया जाता है, इसका क्या मायने है? करबला का मैदान जो है वो सत्य असत्य की एक का युद्ध था वहां पे, जो कि क्रूर शासक यजीद वो मदीने से घेर के करबला ले आया था इमाम हुसैन को। उन्होंने उसके हाथ पे हाथ, उस वक्त इस्लाम में था कि हाथ पे हाथ दे देने का मतलब होता था कि आपकी सहमति वहां पे हो गई है। और इस्लामिक शासन में ये होता था कि सत्ता और धर्मगुरु ही सत्ता का मालिक होता था, लेकिन ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अगर धर्मगुरु और सत्ता का असली हकदार कोई नियुक्त हुआ था तो वो अहले बैत थे। अहले बैत का मतलब है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, बैत घर को कहते हैं। तो इन लोगों ने उनके वफात के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अगर सत्ता इनके घर में चली गई तो इनकी पुश्तैनी चीज हो जाएगी। उन्होंने और कोई उनको ये विरोध नहीं था, उनको विरोध था कि सत्ता इनके घर में ना जाए। मजबूरी इस बात की थी कि सत्ता और धर्म गुरु जो कि मुफ्ती होता है, फतवा देता है, जिसकी बातों पे अमल किया जाता है, वो दोनों एक साथ ही, दोनों एक मतलब साइकिल के दो चक्के जैसे होते हैं वैसे है, एक को निकाला नहीं जा सकता। सत्ता के लालच में उन्होंने इनको षड्यंत्र रच के घेर के करबला में बुलाया और निर्मम हत्याएं बच्चों की और इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने एक बार पूछा भी कि मेरा क्या कसूर है कि तुम मुझे और मेरी औलादों को कत्ल कर रहे हो? तो उधर से जवाब आया कि मैं हुसैन तुम्हारे बाप के बदले में तुमको यहाँ पे शहीद कर रहा हूँ। इमाम हुसैन का कैरेक्टर ये था कि जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पे ही मेरी शहादत होने वाली है तो वहाँ की जमीन तक खरीदी उन्होंने। जमीन खरीद के उसके बाद वहाँ के लोगों को वो जमीन दान दे दी और कहा मेरी बस तुमसे एक ही विनती है कि मेरे या मेरे औलादों के मरने के बाद मुझे बाइज्जत तरीके से इस जमीन में दफना देना। लेकिन वहां जिनको दिया था वो डर भय से वो ऐसा नहीं कर सके। लाशें जो है चहलुम तक पड़ी रहीं वैसे ही धूप में, और बेगोरो कफन। आज जो है हर धर्म में कफन का प्रचलन है, चाहे कोई भी धर्म हो। वहां पे रसूल के नवासे का लाश बेगोरो कफन पड़ा रहा। हम लोग गम तो मनाते ही हैं और ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन भी है। आज आप देखते हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो काली पट्टी बांध के किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो। ये वहीं से चला आ रहा है कि काली पट्टी का प्रचलन, काले कपड़े का प्रचलन वहीं से चला आ रहा है 14 साल से, जब करबला में शहीद हुए हमारे नबी के नवासे उनकी औलादे। उस वक्त से हम लोग ये विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और गम में अपनों का गम, अगर घर में किसी अपनों की मौत हो जाती तो उसको किनारे रखते हैं। पहले इनका गम अशोक मना लेते हैं, फिर 12 तारीख के बाद उनकी क्रियाक्रम करते हैं। सर, ये करबला के मैदान में जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, ये 680 में हुई थी। जी। मतलब 1340 वर्ष हो गए। जो युवा है, युवा पीढ़ियां हैं, वो बदल रही है। क्या धर्म के लेकर इनमें भी बदलाव आया है, या करबला के मैदान में जो प्रारूप का प्रदर्शन करते हैं, क्या युवाओं में इसमें कमी आई है? कोई कमी नहीं है, और शिद्दत है, और शिद्दत से बड़ा है। ये धर्म जो है
देखिए, एक सबसे मानसिक तौर पे आदमी जो है, आंख से आंसू गिरना जो है वो कोई दिखावा नहीं होता है। जब दिल पे चोट लगती है और दिमाग जो है उस चीज को मानता है, सहमति देता है, तब आंख से आंसू निकलता है। ये 1380 साल जैसा कि आप कह रहे हैं, 40 साल में कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई, और जब उनके सामने ये वाकया रखा जाता है तो उसी तरह से आंसू आता है। अगर आप खुद फील करेंगे, आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे और सारे वाकयात पे आपकी नजर रहेगी, तब आपके आंख में अवश्य आंसू आएगा। मैं आपसे चैलेंज से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। सर आप अपना परिचय दे दें। सैयद जमीर अब्बास रिजवी, अब्बास भाई, बात कर रहा आप मुझे ये बताइए, बड़ी लोगों की लालसा रहती है, जी, जी। पर्सनली हिंदू लोगों को, हिंदू जी, भाइयों जी। को, कि ये जो आप लोग करबला के मैदान का प्रारूप दिखाते हैं, जी। ये थोड़ा सा खून बहाते हैं, क्या ये दर्द नहीं करता है आप लोग को, तकलीफ नहीं देता है ये? नहीं, ये दर्द नहीं करता है बिल्कुल। हम लोग जो करते हैं मातम अपना, ये बहुत जल्दी अच्छा भी हो जाता है, ना कोई दवा ना कोई इलाज, अपने आप ही अच्छा हो जाता ये है। माना जाए कि ये दुआओं का असर है। जी, दुआओं का असर है। इमाम हुसैन सलाम का जो है दुआ है, हम लोग जो है कि उनका मानने वाले हैं, उनके असर से अच्छा हो जाता ये है। चिन्ह बन जाता है, जो आप जी, लोग जी। ब्लेड चलाते हैं पीछे, जी, जी, जी। जो चाकू चलती है, जी, जी। उससे चिन्ह बन जाता है। चिन्ह बन जाता क्या इसे लेकर भारत सरकार की जो नौकरियां हैं, जी, जी। उसमें कोई अंतर नहीं आता मेडिकल वगैरह को नहीं लेकर? नहीं, भारत सरकार में कोई अंतर नहीं कोई आता। नहीं। नहीं, कोई नहीं। क्या मैसेज देंगे आप अपने भाइयों को और यहाँ के हिंदू भाइयों को? यहाँ के हिंदू भाइयों को, अपने भाइयों को ये देंगे कि अपना और बढ़ चढ़ करके इस गम को मनाया जाए, इस गम को में हिस्सा लिया जाए। हमारे हिंदू भाई भी हिस्सा लें, हम लोग भी हिस्सा लें, और एकजुटता के साथ इस त्योहार, इस मतलब गम के त्योहार को, इसको जो है मनाएं। इसको त्योहार नहीं तजिया आती बोलेंगे, है गम